ये जो आपका और मेरा भटकना है किस लिए है? छोटी से छोटी आपकी मेरी चेष्टा, बड़े से बड़ा मनुष्य का उपक्रम, ये इतना विस्तार, ये सब पसारा, ये सब किस लिए है? केवल सुख पाने के लिए ही तो। सुख ही तो चाहते हैं आप और मैं। जीव मात्र की, प्राणी मात्र की एक यही इच्छा है कि जीव मात्र, प्राणी मात्र सुख चाहता है, आनंद चाहता है। तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। सुख और दुख को बड़े बड़े सरल शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं कारण क्या है इस सुख और दुख का? कि जो सकामता है वो दुख का मूल है, अर्थात सकामता से दुख रूपी फल ही हाथ आता है, और सुख को मूल निष्काम। और यदि भावना निष्काम हो जाए, वृत्ति निष्काम हो जाए, तो फिर परम सुख का, परम आनंद का फल आपके मेरे हाथ आता है। एक बात निश्चित है कि जहां तक संसार की कामना है वह दुख रूप है। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी भी कहते हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। जहां जहां प्रयास करिएगा, जहां जहां तक आपकी पहुंच होगी, अंत में दुख हाथ आएगा। क्षणिक सुख की अनुभूति संसार में होती है, क्षणिक रस भी संसार के विषय में है। और मैं ये कहूं कि अगर ये क्षणिक सुख और ये क्षणिक रस की अनुभूति भी संसार में न हो तो जीव कभी संसार से बंधा रह ही नहीं सकता, क्योंकि जीव तो केवल रस चाहता है। जीवात्मा केवल सुख चाहता है, केवल रस चाहता है। मति भ्रम के कारण, भूल के कारण, प्रमाद के कारण, कर्मजन्य जड़ता के कारण, कर्मजन्य अविश्वास के कारण, अश्रद्धा के कारण सतपथ नहीं ढूंढ पाता, अपने कल्याण का पथ नहीं खोज पाता, और उस भक्ति की भावना से वंचित रहने के कारण भूल पे भूल करता चला जाता है, भूल पे भूल करता चला जाता है, और ये कर्म का बंधन अंततः और प्रगाढ़ होता चला जाता है। इसीलिए तो कबीर साहब ने फरमाया कि ये एक बेचारा जीव कितने बंधनों से बंधा है, एक बेचारा जीव अनेक बंधनों से बंधा है। फिर कै छूटे बल आपने और कै छुड़ावे पीव। या तो अपने बल से छूट जाए और या प्रियतम कृपा कर दे और वो छुड़ा दे। अपने बल से छूटते मैंने कभी किसी को देखा नहीं। वही जब कृपा करता है, वही जब अनुग्रह करता है, तो जीवन में ये क्षण आते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन किया करता हूं, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहता हूं, ये जो क्षण है ना आपके मेरे जीवन में, जो बार बार प्रभु की कृपा से आते रहे हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे, इन क्षणों के लिए हृदय के कुंभ को कृतज्ञता के जल से भरकर प्रभु को निवेदन करिए, बार बार धन्यवाद करिए प्रभु का। ये भगवान की कृपा का एकमात्र प्रमाण है। ये ईश कृपा का, इष्ट कृपा का, गुरु कृपा का, संत कृपा का एकमात्र प्रमाण है कि आपको मुझे नित्य ये समय मिलता है, ये अवसर मिलता है, ये भाव मिलता है, ये विचार मिलता है, ये प्रेरणा होती है मेरे भीतर, ये प्रेरणा होती है आपके भीतर, मेरे भीतर कीर्तन की प्रेरणा, आपके भीतर श्रवण की प्रेरणा, आपके मेरे दोनों के हृदय में ये जो मिल बैठकर हरि चर्चा की प्रेरणा होती है, ये साक्षात प्रभु की कृपा है। नत हो इसके प्रति, बार बार प्रणत हो इसके प्रति, बार बार हृदय से इसके प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त किया जाए। ये अंतःकरण को निर्मल करेगा, ये आपकी चेतना को शुद्ध करेगा। तो ध्रुवदास जी कहते हैं भाई, दुख को मूल सकामता और सुख को मूल निष्काम। प्राणी मात्र सुख चाहता है, भूल गया है, भ्रम में है, इसीलिए अनुचित पथ पर चल पड़ा है, अनुचित मार्ग उसने अपना लिया है। इसी को भूल कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। और गुरु क्या करता है, संत क्या करते हैं, बस वो जीवन में आते हैं और भूल मिटा देते हैं। तो इसलिए नारद जी ने इस पंचम